जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भाई राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025। जी हाँ, पुलिस भर्ती जो है 11,000 पदों पर होगी पुलिस की भर्ती। बजट में मिली है मंजूरी। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। जो नोटिस जारी हुए हैं उनको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझते हैं। राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025, 11,000 पदों पर होगी भर्ती। बजट में मिली मंजूरी, फॉर्म होंगे जल्द शुरू, संपूर्ण जानकारी, नोटिस जारी। तो चलो साहब एक बार इसको अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। ये तो रहा अपना पुराना वाला नोटिस, जो कि 6500 पदों पर मंजूरी मिली थी ना, स्वीकृति मिली थी, उसके ऊपर ये नोटिस आया था। ये वाला है ये, ठीक है जी। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ये आया था कि विषय कांस्टेबल भर्ती 2025 के संबंध में, कि भाई ये जो है इसलिए आया था कि विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल के 6500 पदों पर भर्ती हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त पदों पर भर्ती हेतु शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाना है। लेकिन फिर एक नोटिस और भी आया था जिसमें बोला गया था कि 5500 पदों के ऊपर हम भर्ती करेंगे। आया था कि नहीं आया था? सबको याद होगा कि साहब हम 5500 पदों के ऊपर क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। तो ये 5500 पदों का आया था फिर नोटिस। ये तो था 6500 पदों का, फिर दोबारा आया था 5500 पदों का। ठीक है साहब, और इसमें सारे ही पद शामिल हैं। देखो इसमें सारे ही हैं, जैसे भाई तुम्हारे ये पुलिस आरएसी बटालियन, कांस्टेबल सामान्य, बैंड चालक, घुड़सवार, स्वानदर, पुलिस दूरसंचार, इन रिक्त पदों की सूचना सभी को रोस्टर रजिस्टर अनुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र एमएस एक्सेल सॉफ्ट कॉपी में ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए भाई सभी के पास। तो यानी कि जितने भी खाली पद चल रहे हैं उनकी सूचना मांगी गई है साहब। ठीक है जी, तो ये तो हो गई ये वाली बात। और ये जो भी खबर आती हैं, जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन आती हैं, वो सब कहाँ पे मिलेंगी आपको? वो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी साहब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आएगी सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। चलो जी, अब फटाफट से और भी जो खबरें हैं उनको भी देख लेते हैं। ये है बजट की बात। इसमें कौन सी बात है? बजट की बात है। महिला शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य पर जोर, रोजगार के लिए बड़े ऐलान, नौकरियों की बहार, लखपति दीदी से महिलाएं होंगी सशक्त, 1,25,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी और 1.5 लाख युवाओं को मिलेगा प्राइवेट जॉब, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार दिए जाएंगे। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें यानी कि व्यक्ति खुद का रोजगार कर सकता है, उसके लिए सरकार उसको बैंक जो है वो लोन देंगे। अग्निवीरों को फायर सर्विस में भी आरक्षण मिलेगा। आरोग्य माँ योजना में दूसरे राज्यों में फ्री में इलाज की सुविधा दी गई है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना है। 500 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, यानी कि जब भी आप शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो हम महिलाओं के लिए वॉशरूम वगैरह की समस्या रहती है, तो 500 पिंक टॉयलेट मिलेंगे आपको, वहाँ पे निर्माण किया जाएगा। अब इसी में एक बात आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, युवा और रोजगार की 3500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, यानी कि 3500 पद नए हैं। अब 6500 पद तो ये रहे साहब, और 3500 पद बजट में आ गए हैं, तो आप जोड़ लो इनको, 0 0 0 और ये 10,000, कितने हो गए साहब? 10,000 पद हो गए ना। तो 10,000 पदों पर आएगी पुलिस की भर्ती। बिल्कुल 1,000 पेयजल विभाग में बताए गए हैं, 1,000 पेयजल विभाग में बताए गए हैं, यानी कि ये जलदाय विभाग है साहब। पेयजल विभाग बोल दो चाहे जलदाय विभाग बोल दो, पेयजल विभाग। इसमें जो तकनीकी पद हैं, जो तकनीकी पद हैं ना, जैसे उनमें है 1,050 पद, 1,050 पद आएंगी। और ये जो भर्ती आएगी जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी आएगी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जिसमें गांव-गांव में जो है हर घर नल योजना के तहत कर्मचारी भी लगाए जाएंगे इसमें, और 1,000 वेटनरी इंस्पेक्टरों की भी भर्ती होगी। ये चीजें हैं, ठीक है साहब। और भी खबर देखो, यहाँ पे देखो, ये भी बजट की बात है, इसमें भी आपको मिल जाएगी बात। देखो एक मिनट रुको भाई, हाँ अब देखो,
1.25 लाख सरकारी नौकरी, 1.5 लाख प्राइवेट नौकरी, 150 यूनिट बिजली फ्री, 15 शहरों में रिंग रोड, किसान सम्मान निधि अब 9,000 रुपए कर दी गई है। यानी बजट में हर वर्ग को छुआ है बजट ने। इसकी 160 घोषणाएं, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं सीरा यानी हलवा है, ऊंट के मुंह में सीरा। बजट से उफान पर उम्मीद है, लेकिन जो वादा किया है अब वो निभाना भी पड़ेगा। ये बजट की बात है भाई, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये बात लिखी हुई है, महिलाएं सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बन सकेंगी। और यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, देखो महिला सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए 3500 नए पद भी घोषित किए गए हैं साहब। लखपति दीदी की संख्या बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। देख सकते हो आप 3500 पद यहाँ पर भी बताए गए हैं कि 3500 पदों पर आरपी राजस्थान पुलिस में और बढ़ा दिए गए हैं साहब। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। और भी दिखाऊं मैं आपको बजट में, बिल्कुल। और ये देखो, ये अपना जो नोटिस जारी हुआ था उसमें बात कही गई थी, एक RTR है ये, ठीक है, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर। ये विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI लगाई गई थी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम किसी भी चीज के बारे में सूचना ले सकते हैं, किसी भी विभाग से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की सूचना ली गई कि सब खाली पद कितने चल रहे हैं। तो उप निरीक्षक इसके तो चल रहे हैं 1620, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं SI। सहायक उप निरीक्षक के 7367, हेड कांस्टेबल जिसको हम हेड कांस्टेबल को बोलते हैं HC 4224, और कांस्टेबल है 11452। अब बताओ, लेकिन हेड कांस्टेबल तो चलो मान लो कांस्टेबल आने ही बना दीजिए। अगर कोई कांस्टेबल बढ़िया काम करे, अपना केस कोई भी पेंडिंग नहीं छोड़े, अच्छा खासा काम करता रहे, तो उसको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। और हेड कांस्टेबल के आप यहाँ पे देखना कभी भी, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, इस प्रकार से वो मिलेंगे आपको, ठीक है ना, कंधे के ऊपर, बिल्कुल। और जो कांस्टेबल होगा उसके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये होता है हेड कांस्टेबल की पहचान, ठीक है साहब। तो हेड कांस्टेबल जो है भाई, वो हेड कांस्टेबल आपको प्रमोशन से मिलता है पद, समझ रहे हो, कांस्टेबल ही बन जाते हैं हेड कांस्टेबल। बढ़िया काम करेंगे तो बना देंगे हेड कांस्टेबल। तो ये तो मान के चलो ना 11,452 पद तो चल रहे हैं, 11,552 पद, 452 पद, 11,452 पद तो खाली चल रहे हैं साहब। तो इसके ऊपर भर्ती करेगी सरकार। 10,000 पदों की घोषणा हो चुकी है, 6500 प्लस 3500, 10,000 पद तो हो गए हैं ना, बिल्कुल साहब। तो 10,000 पदों पर तो भर्ती आएगी। और ये रही बजट की कॉपी जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 66 पर। बजट 121 पेज के लगभग है शायद, वो हमने डाल रखा है टेलीग्राम के ऊपर, आप देख लेना। 121 पेज है पूरे। 66 पेज नंबर पर देखना, पुलिस की बात कही गई है। पुलिस इकाइयां, कार्यालय संबंधी कार्य, पुलिस कार्यालय, थाने, पुलिस चौकी, ये सब खोले जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाहपुरा जयपुर और रिंगस सीकर, यहाँ पर 2 जगह है। पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय रायपुर में, ब्यावर खाटू श्याम जी सीकर, ठीक है। पुलिस थाने नारायण विहार पत्रकार कॉलोनी जयपुर में। नवीन साइबर पुलिस थाने ब्यावर बालोतरा डीडवाना कुचामन डीग खैरतल तिजारा कोटपुतली भैरोड फलोदी सलुम्बर, यहाँ नए साइबर पुलिस थाने खुलेंगे। और पुलिस चौकी से पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा। खोरा बीसल जयपुर में पुलिस चौकी है, उसको पुलिस थाना बनाया जाएगा। अखेपुरा अलवर में चौकी है, उसको थाना बनाया जाएगा। जसनगर मेड़ता नागौर में चौकी है, उसको थाना बनाया जाएगा। तो वहां पर कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। नवीन पुलिस चौकी बनेगी खेत सिंह की प्याऊ बाड़मेर में, पाटन आसिंद भीलवाड़ा में, और ये सारी गंज जयपुर जोधपुर खैरतल तिजारा हर जगह बनेंगे। पुलिस कार्यालय इकाइयों के निर्माण काम शुरू हैं, अब मरम्मत कार्य मौजमाबाद दूदू जयपुर थाना निर्माण कार्य शुरू चल रहा है। तो ये पेज नंबर 66 है ओरिजिनल बजट का, इसमें पुलिस की बात कही गई है साहब, समझ रहे हो, बिल्कुल साहब। तो नई भर्ती आएगी जिसकी योग्यता आप सबको पता है। योग्यता क्या है, योग्यता 12वीं प्लस CET क्लियर, CET पास होना चाहिए। 12वीं वाली CET का रिजल्ट भी आ चुका है। सभी साथी 12वीं पास और CET पास हैं तो इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इसके फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। जैसे इसके फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको क्या दे देंगे, सूचना दे देंगे सब, और सारी की सारी जानकारी हम आपको क्लियर कर देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की
जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।